हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं वर्क एनर्जी पावर, कार्य ऊर्जा एंड शक्ति, एंड इसके ऊपर काम करें कार्य ऊर्जा और शक्ति। तो अब हम इस पे थोड़े और प्रश्न करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, यानी कि वर्क एनर्जी पावर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें पता है कि वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो एक छोटा सा प्यारा सा इस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, अ फोर्स ऑफ 60 न्यूटन acting on a body, a force of 16 newton acting on a body, a force of 16 newton acting on a body for 10 seconds if the mass of the body is 10 kg. Find the work done by the body if the body find the work done by the body if the body started from rest। क्या कह रहे हैं, एक 60 न्यूटन का फोर्स का बल 10 किलो द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगता है। यदि यह बल 10 सेकंड के लिए लगता है तो वस्तु द्वारा कार्य ज्ञात कीजिए यदि वस्तु विराम अवस्था से प्रारंभ हुई हो। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सरल तरीके से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। हमें दे रखी इनिशियल वेलोसिटी, क्या दे रखी, इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग हमें यहाँ पर दे रखा है u बराबर दे रखा है हमें कितना, 0। बॉडी तो स्टार्ट रेस्ट से हो रही थी। ठीक है, कितने टाइम तक फोर्स लगा, कितने समय तक लगा, तो ये लगा 10 सेकंड तक। कितना फोर्स लगा, कितना बल लगा, 60 न्यूटन। द्रव्यमान क्या है, मास, दस किलो। हमें क्या निकालना है, वर्क निकालना। अगर हम देखें तो वर्क इज इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम देखें तो फोर्स तो हमें दे रखा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारे पास नहीं, तो इसको मानता है पहला समीकरण। ठीक है, नाउ फॉर डिस्प्लेसमेंट, अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, यानी कि विस्थापन ज्ञात करना है हमें, तो विस्थापन के अप्लाई करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अप्लाई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि गति का दूसरा समीकरण। तो गति का दूसरा समीकरण कहता है एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यू का मतलब है 0, टाइम है 10, प्लस 1/2। ए की वैल्यू हमें निकालनी है, टी है यहाँ पर 10 का स्क्वायर। अब ए कैसे निकलेगा, तो
हम जानते हैं F बराबर ma होता है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। फोर्स हमें दे रखा है 60 न्यूटन, द्रव्यमान हमें दिया है वस्तु का 10 किलो, या सॉरी 6 किलो ना, 6 किलो द्रव्यमान आई थिंक। टेन के जी है, 10 किलो द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान है 10 किलो। तो अगर हम यहाँ पे देखें 10 यहाँ पे द्रव्यमान है, ए की जगह ए, तो ए का मान आ जाएगा 60/10 यानी कि 6 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। इसको यहाँ लगा देते हैं, तो S बराबर 0 1/2 इंटू 6 इंटू 10 का स्क्वायर। S इज इक्वल टू 1/2, तो कैंसिल कर लो, 3 इंटू 100, 300 मीटर यानी कि डिस्प्लेसमेंट बन जाएगी 300 मीटर। तो हम बोलेंगे द डिस्प्लेसमेंट of the body is 300 मीटर, यानी कि वस्तु का विस्थापन 300 मीटर। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नाउ हमें तो वर्क निकालना है, तो S बराबर 300 मीटर आया, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। पहले समीकरण पे रखने पर हमें कार्य क्या मिलेगा, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क कैसे रहेगा, फोर्स है 60, डिस्प्लेसमेंट है 300, यानी कि आएगा 6 3 18 और फिर आएगा 3 0, तो 18,000 जूल। तो हम कहेंगे द वर्क डन बाय द बॉडी इज 18,000 जूल, यानी कि वस्तु द्वारा किया गया कार्य 18,000 जूल। फोर्स है 60 न्यूटन का एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर 10 सेकंड। इफ द मास ऑफ अ बॉडी इज 10 kg, फाइंड द वर्क डन बाय द बॉडी इफ द बॉडी स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट। एक 60 न्यूटन का बल 10 kg द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगता है, यदि बल 10 सेकंड के लिए लगता है और वस्तु द्वारा हमें कार्य ज्ञात करना है यदि वस्तु विराम अवस्था से प्रारंभ हुई है। तो प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखी है, टाइम हमें दे रखा है 10 सेकंड यानी कि 10 सेकंड हमें समय दे रखा है, बल 60 न्यूटन द्रव्यमान है 10 kg, कार्य हमें ज्ञात करना है। चलिए सॉल्व करेंगे फटाफट से। तो इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखी है, प्रारंभिक वेग हमें दे रखा है 0, टाइम समय हमें पता है 10 सेकंड दिया है, फोर्स हमें दे रखा है 60 न्यूटन यानी कि 60 न्यूटन का बल यहाँ पे लगता है, द्रव्यमान 10 किलो है और आपसे वर्क पूछा है। तो देखिए सिंपल सा तरीका है, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब भैया क्वेश्चन में फोर्स तो हमें दे रखा है ना, क्या दे रखा है, बल हमें दे रखा है। अब विस्थापन हमें नहीं दे रखा, तो विस्थापन के लिए क्या करेंगे, हम दूसरा समीकरण लगाते हैं गति का। तो यानी कि गति का दूसरा समीकरण, तो S बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, S की जगह S, यहाँ पे ut ये तो 0 हो जाएगा, हाफ a की जगह a, t की जगह t का स्क्वायर। अब सीधी सीधी सी बात है, a कैसे निकाले सर, तो हम जानते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ, और न्यूटन के सेकंड लॉ के अनुसार F बराबर ma होता है ना, न्यूटन के सेकंड लॉ के अनुसार F बराबर ma होता है। तो F बराबर ma, F की जगह F, m की जगह 10 और a की जगह a रख दिया, a की वैल्यू है 60.10, सॉल्व करके 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई, दैट्स इट। इस a को हमने यहाँ पर पुट कर दिया सेकंड इक्वेशन में, यानी कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने इस a का मान रख दिया, तो हमें विस्थापन बराबर मिला हाफ, ये तो हट गया, 0 × 10 0 हो जाता, हाफ a t का स्क्वायर, तो a की जगह है 6 और t का स्क्वायर है 10 का स्क्वायर, 2 से कटेगा 3, तो 3 × 100 यानी कि 300 मीटर। अब विस्थापन हमारे पास आ गया, तो हम कहेंगे द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज 300 मीटर, यानी कि वस्तु द्वारा जो विस्थापन किया गया है वो 300 मीटर का है। तो विस्थापन अगर हमारे पास आ गया तो अब कार्य निकालना कितना ही मुश्किल है, क्योंकि फॉर्मूला तो हमारे पास है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जैसे ही हमने इसे सेकंड या फर्स्ट इक्वेशन में रखा, तो W की जगह W, इक्वल टू की जगह इक्वल टू, F की जगह 60, F की जगह 300, तो 6 × 18 और 3 0 यानी कि 18,000 जूल हमारा कार्य आ जाएगा। तो हम कहेंगे द वर्क डन बाय द बॉडी इज 18,000 जूल, यानी कि वस्तु द्वारा किया गया कार्य 18,000 जूल है। ठीक है, सिंपल सा तरीका है याद रखने का। चलिए सॉल्व करते हैं, फटाफट में बढ़ते हैं आगे। So next question है, a force of a force of 180 न्यूटन
acting on a mass on a mass of 18 kg which is at rest. ठीक है, a force of 180 Newton acting on a mass of 18 kg which is at rest. If the force applied on a body for 10 सेकेंड, या मैं बोलूँ फॉर, चलो इस पर 25 सेकेंड करते हैं, 25 सेकेंड, फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द बॉडी. ठीक है, तो क्या कह रहा है, एक किसी वस्तु, या मैं बोलूँ किसी एक 18 किलो द्रव्यमान जो कि विराम अवस्था में है उस पर 180 न्यूटन का बल 25 सेकेंड के लिए लगता है. इस वस्तु द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए. ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले हम गिवन डेटा लिखते हैं. फोर्स कितना दिया, 180 न्यूटन. बल हमें दिया है 180 न्यूटन. हमें यहाँ पर कितने टाइम के लिए फोर्स लग रहा है, कितने समय के लिए बल लग रहा है, 25 सेकेंड. हमें यहाँ पर मास दे रखा है बॉडी का, द्रव्यमान 18 किलो ना, 18 केजी, बिल्कुल 18 केजी हमें द्रव्यमान दिया है. हमें बोला बॉडी इनिशियली कैसे है, इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक में कैसी थी, विराम अवस्था में. इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग हमें दे रखा है कितना, u बराबर 0. चलिए हमें निकालना है वर्क यानी कि कार्य. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो फोर्स हमें दे रखा है 180, डिस्प्लेसमेंट नहीं पता. तो फॉर डिस्प्लेसमेंट विस्थापन के लिए, यानी कि हमें विस्थापन ज्ञात करना है. तो विस्थापन के लिए हम जानते हैं S बराबर, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं. तो अप्लाई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि गति का दूसरा समीकरण. हम गति का दूसरा समीकरण लगाते हैं. तो गति का दूसरा समीकरण क्या है, S बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर. नाउ हमारे पास S तो निकालना है, u की वैल्यू 0, 25 सेकंड है इसमें टाइम, तो 25 सेकंड के लिए लग रहा है. तो 25 प्लस 1/2 a, और यहाँ पाएगा 25 का स्क्वायर. इक्वेशन 2. अब एक्सेलरेशन तो हमारे पास है, एक काम करते हैं पहले पूरा सॉल्व करके देखते हैं. तो S बराबर हो जाएगा 0, और यहाँ पाएगा हाफ इंटू a इंटू 25 का स्क्वायर. अब सवाल है a कैसे निकाला जाए, a एक्सेलरेशन है. तो अब एक्सेलरेशन के लिए, फॉर एक्सेलरेशन त्वरण निकालना है हमें, यानी कि त्वरण के लिए. तो अगर मैं त्वरण के लिए बात करूं तो हम जानते हैं, वी नो दैट हम जानते हैं F बराबर क्या होता है, ma. F कितना है 180, m कितना है 18, a की जगह a,
ए का मान आ जाएगा 180/18, 10, ए की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये त्वरण आ गया। नाउ पुट इन इक्वेशन सेकंड, इसको दूसरे समीकरण पर रख देते हैं जो कि एस की वैल्यू निकाल रहा है। एस बराबर क्या आ जाएगा, हाफ, ए की जगह आ जाएगा 10 और यहाँ है 25 का स्क्वायर। तो एस बराबर हो जाएगा, ये कटेगा इससे 5 और 25 का स्क्वायर होता है 625 गुणा 5। तो अगर हम देखें तो 625 गुणा 5 कितना बनेगा, 5 पंजे 25 का 5 कैरी 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 1 5 30 और 1 31, 3125। ये विस्थापन आ गई हमारे पास। तो क्या हमें विस्थापन निकालना है, नहीं। नाउ पुट एस इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि एस का मान पहले समीकरण पर रखने से या रखने पर, तो जब पहले समीकरण पे हम रखेंगे तो एफ बराबर क्या होता है, सॉरी वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स की वैल्यू कितनी थी 180 इनटू विस्थापन कितना निकाला 3125, तो 3125। तो कार्य बराबर कितना आ जाएगा 3125 गुणा 18, है ना, जीरो हटा देते हैं। तो 8 पंजे 40 का जीरो कैरी 4, 8 दूनी 16 और 4 40 का जीरो कैरी 4, 8 एकम 8 और 4 12 का 2 कैरी 1, 8 तिया 24 और 1 25, 5 2 1 और 3 0 5 4 6 5, ये बन गया 5645 और एक जीरो, इतना जूल का कार्य बन जाएगा। तो बन जाएगा 56,450 जूल, 56,000 5000 बोलता सॉरी 56,000 यानी कि 56,450 जूल। तो ये वर्क है, इतना वर्क किया है, ठीक है, इतना हमने इस पे कार्य किया है, इस वस्तु ने इतना कार्य किया है, यदि इतने सेकंड के लिए फोर्स इस पे लगे। चलिए फटाफट नोट करते हैं इस क्वेश्चन को, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। फोर्स हो गया 180, 25 सेकंड तक लग रहा है 18 किलो का द्रव्यमान। तो हमने यहाँ पे फोर्स इक्वल टू वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लगाया। विस्थापन निकालने के लिए एस बराबर यूडी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एस बराबर हाफ इंटू ए इंटू 25 का स्क्वायर। ए के मान कैसे निकालेंगे, न्यूटन के सेकंड लॉ से, एफ बराबर है ए का मान आ गया 10। जैसे हम इसको यहाँ लगाएंगे, विस्थापन आया 3125 एंड वर्क निकालना है तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, आंसर आएगा 56,450 जूल। इस तरीके से आप वर्क कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे वर्क की इकाइयों पर, यूनिट ऑफ वर्क पर। तो आज के क्लास में इतना ही। आईसीटी बच्चों क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।